बच्चों, मैं आज आपको पद परिचय के बारे में बताऊंगा। पद परिचय के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है, पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय, पद परिचय, पद परिचय। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पद परिचय किसी वाक्य का परिचय। समझ में आ गया। अब वाक्य का परिचय कैसे देना है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पद परिचय की परिभाषा बताता हूं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरणिक ज्ञान या व्याकरणिक आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का दिखाई दे रहा होगा, शब्दों का व्याकरणिक आधार पर परिचय है। आधार पर परिचय कराना ही, परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमारा होता है पद परिचय के मुख्य बिंदु। पद परिचय के मुख्य बिंदु, पद परिचय में पद परिचय के मुख्य बिंदु, पद परिचय के मुख्य बिंदु। हम किन बिंदु पर जो है तो हम पद परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या होता है पद परिचय में? शब्द। ये पद परिचय के मुख्य बिंदु शब्द। एक हमारा शब्द होगा, पहले शब्द पे बात करेंगे हम, फिर करेंगे शब्द भेद। अगला होता है शब्द भेद। अब शब्द भेद हमारा कैसे होता है? शब्द भेद होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। शब्द भेद में इसके हमारे अलग हो जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। फिर अगला हो जाता है हमारा लिंग। लिंग। अब लिंग में क्या होता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये दो हो गए। अगला होता है वचन।
अगला होता है वचन। वचन वचन हमारे सभी जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। दो हो गए। अब अगला होता है हमारा कारक। अगला होता है कारक। कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक आदि। यहां पर हमने कारण कारक के बारे में अभी बताया नहीं है, उसके बारे में। अगला होता है अर्थ, नहीं विभक्ति। सभी जानते हैं विभक्तियों के बारे में, एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, ये हमारी विभक्तियां होती हैं। अगला होता है अर्थ। अर्थ उस पद का अर्थ है, उस पद का अर्थ। वाक्य में भूमिका। अगला होगा वाक्य में भूमिका। वाक्य में भूमिका। वाक्य में किस प्रकार की भूमिका है उस बारे में हम देखते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, वाक्य में किस प्रकार की भूमिका है इस बारे में हम बताएंगे आपको। जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाक्य का परिचय देते हुए मैं आपको एक उदाहरण के तहत जो है तो क्या बताऊंगा, पद परिचय। एक वाक्य हम लेंगे, उसका हम पद परिचय करेंगे। जी हाँ, हमारा एक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, राम तेज दौड़ता है। क्या है? राम तेज दौड़ता है। दौड़ता है। जी हमारा उदाहरण है ये, जो हमारा राम तेज दौड़ता है एक उदाहरण है। तो इसको जो है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। एक हम जैसे पद परिचय करते हैं, एक सरल तरीके से मैं बता रहा हूं कि शब्द और कारक। शब्द, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं शब्द, जो हमारे मुख्य बिंदु थे शब्द, और पद। अगला है कारण। किस कारण जो है तो ये हम इसको पद परिचय पहचानने के कारण के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है इसमें, इसको देखो कि राम तेज दौड़ता है। शब्द क्या है हमारा? राम। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, राम तेज दौड़ता है। दौड़ता है। जी बच्चों, इस प्रकार से आप लिख लोगे तो जल्दी से समझ जाओगे। आप अगर पद परिचय करना है तो इस शब्द को ऐसे लिख करके आप लिख लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी कि हमने क्या उसमें करना है पद परिचय करने में। हम परीक्षाओं में ऐसे आता है कि परीक्षाओं में इस प्रश्न आता है कि प्रयुक्त पद में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। हाँ जी हाँ, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। हमारे को एक वाक्य दिया होगा, इस वाक्य में वहां पर या तो इधर पर रेखांकित कर देंगे, या इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे। उस पद में जो वाक्य का रेखांकित है उसका पद का परिचय हमने करना होता है। जी है हाँ, हमने अगर हम पद ऐसे लिख देंगे तो हम सीधे हम पद का परिचय कर सकेंगे। जैसे राम क्या है, हमने सबसे पहले बताया था, राम एक क्या है? संज्ञा है। क्या है? राम एक संज्ञा है। अब उसका कारण कि व्यक्ति का नाम है राम। क्या है? व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति
का नाम, नाम व्यक्ति का नाम है। राम संज्ञा होने का कारण क्या है? व्यक्ति का नाम होना है। ठीक हो गया। अगला तेज, ये तेज क्या है? तेज, राम तेज दौड़ता है। हमने तेज दूसरा शब्द उठाया ना यहां से, तो तेज क्या है? उसके दौड़ने की विशेषता है, उसके दौड़ने की विशेषता है। ये क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेषण, विशेषण। ये तेज दौड़ना उसकी विशेषता, विशेषण है क्रिया दौड़ने की। अब यहां पर हम क्या कहेंगे? क्रिया दौड़ने की, क्रिया दौड़ने की विशेषता, क्रिया है ये तेज क्रिया दौड़ने, ये विशेषण क्या है? तेज क्रिया दौड़ने, तेज दौड़ने की विशेषता, दौड़ने की विशेषता, तेज दौड़ने की विशेषता क्रिया, क्रिया होगी। ठीक हो गया। और अगला हमारा दौड़ता है, दौड़ना, दौड़ता है सीधे सीधे क्रिया, क्रिया बताना है। क्रिया दौड़, क्रिया दौड़ना हमारी क्या है? क्रिया, क्रिया हो रही है ना, दौड़ना, दौड़ रहा है वो, तेज दौड़ रहा है, यानी कि तेज दौड़ रहा है। क्रिया तेज तो विशेषता होगी, ये विशेषण हो गया इसका, इसकी विशेषता है तेज दौड़ना। और क्या कार्य कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है, तो क्रिया होगी, ये क्रिया दौड़ने की होगी। अब हमारी क्रिया क्या है? क्रिया बताता है, ये कारण क्या है? हमारी क्रिया बता रहा है, ये क्रिया बताता है। जी, क्रिया बताता है एक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है सहायक क्रिया, यानी कि है अगर हम कर रहे हैं तो सहायक क्रिया के आधार पर वाक्य को पूरा कर रहा है, क्रिया को पूरा करता है, पूरा करता है। जी, इस प्रकार बच्चों हमने आपको पद परिचय करते हुए आपको हम बताते हैं, पद परिचय करते हुए हम अब इस वाक्य को पूरा कर रहे हैं। और इस प्रकार हमने इस वाक्य को पूरा कर दिया। आपको समझने में आसानी हुई होगी, इसको समझ सकते हैं आप। एक बार फिर से कहते हैं, राम तेज दौड़ता है, इस प्रकार लिख देंगे। इसी को हम इस प्रकार लिख देंगे और फिर पद और कारण लिख देंगे। राम संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, तेज विशेषण है, क्रिया दौड़ने की विशेषता है, दौड़ता है क्रिया है, क्रिया बताता है वो, और है एक सहायक क्रिया है, इस वाक्य को पूरा करने वाले एक सहायक क्रिया है। थैंक यू दोस्तों, पूरा